गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 3 है नाखून क्यों बढ़ते हैं इस लेसन का स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न पहला, सूचनानुसार कृतियाँ करो। मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें। इस प्रश्न में हमें 4 पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले नंबर पर लिखो, मनुष्य में संयम है। पहले नंबर का पॉइंट लिखो, मनुष्य में संयम है। दूसरे नंबर का पॉइंट लिखो, दूसरों के प्रति सुख दुख के प्रति संवेदना। दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना। तीसरे नंबर का पॉइंट लिखो, श्रद्धा है। तीसरे नंबर का पॉइंट लिखो, श्रद्धा है। और चौथे नंबर का पॉइंट लिखो, तब त्याग है। तब त्याग है। प्रश्न दूसरा, प्रतीक लिखो। इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। नाखूनों को बढ़ाना, इसके 4 प्रतीक हमें लिखना है, और नाखूनों को काटना, इसके भी 4 प्रतीक हमें लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखो, नाखूनों को बढ़ाना। इसके 4 प्रतीक लिखो। पहला लिखो, जंगलीपन का प्रतीक। पहला पॉइंट लिखो, जंगलीपन का प्रतीक। दूसरा पॉइंट लिखो, पाशवी वृत्ति। दूसरा पॉइंट लिखो, पाशवी वृत्ति। तीसरा पॉइंट लिखो, पशुता के अवशेष। पशुता के अवशेष। और चौथा पॉइंट लिखो, घृणा का प्रतीक। घृणा का प्रतीक। अब दूसरा जो पॉइंट है, नाखूनों को काटना, इसके भी हमें 4 पॉइंट लिखना है। नाखूनों को काटना, इसके भी 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट लिखो, मनुष्यता का प्रतीक। मनुष्यता का प्रतीक। दूसरा पॉइंट लिखो, संयम का प्रतीक। तीसरा पॉइंट लिखो, त्याग का प्रतीक। त्याग का प्रतीक। और चौथे नंबर का पॉइंट लिखो, तप का प्रतीक। तप का प्रतीक। प्रश्न तीसरा, उत्तर लिखो। पहले नंबर का जो प्रश्न है, मनुष्य की चरितार्थता इन 2 बातों में है। इस प्रश्न के 2 पॉइंट में उत्तर लिखना है। सबसे पहले नंबर का पॉइंट लिखो, मैत्री। दूसरे नंबर का पॉइंट लिखो, त्याग। पहले नंबर का पॉइंट लिखो, मैत्री। दूसरे नंबर का पॉइंट लिखो, त्याग। दूसरे नंबर का प्रश्न है, मनुष्य का स्वधर्म यह है। मनुष्य का स्वधर्म यह है। इस प्रश्न में भी 2 पॉइंट लिखने हैं, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है 2 पॉइंट में लिखना है। सबसे पहले नंबर का पॉइंट लिखो, अपने को संयंत्र रखना। अपने को संयंत्र रखना। दूसरे नंबर के पॉइंट में लिखो, दूसरों के मनोभावों का आदर रखना। दूसरों के मनोभावों का आदर रखना। प्रश्न तीसरा, मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब थी। प्रश्न तीसरा, मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब थी। इस प्रश्न के भी उत्तर में 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। सबसे पहले पॉइंट में लिखो, मनुष्य जंगली था। मनुष्य जंगली था। दूसरे नंबर के पॉइंट में लिखो, जीवन रक्षा के लिए उसके अस्त्र होते थे। दूसरे नंबर के पॉइंट में लिखो, जीवन रक्षा के लिए उसके अस्त्र होते थे। अब भाषा बिंदु। प्रश्न पहला, निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। इसमें आपको लिंग पहचान कर लिखने हैं, यानी जितने भी शब्द नीचे दिए हुए हैं उन शब्दों का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचान कर आपको लिखना है। पहले नंबर का शब्द है आत्मा।
आत्मा स्त्रीलिंग। दूसरे नंबर का शब्द है व्यक्ति। दूसरे नंबर का शब्द है व्यक्ति पुल्लिंग। व्यक्ति पुल्लिंग। तीसरे नंबर का शब्द है बादल। बादल पुल्लिंग। बादल पुल्लिंग। अगला जो शब्द है तार। तार पुल्लिंग। तार पुल्लिंग। नोट पुल्लिंग। नोट पुल्लिंग। नाखून। नाखून पुल्लिंग। नाखून पुल्लिंग। पुस्तक। पुस्तक स्त्रीलिंग। पुस्तक स्त्रीलिंग। तकिया पुल्लिंग। तकिया पुल्लिंग। और आखिरी का जो शब्द है दही। दही स्त्रीलिंग। दही स्त्रीलिंग। अब उसके आगे का प्रश्न है उपयोजित लेखन। किसी मौलिक मराठी विज्ञापन का हिंदी में अनुवाद करो। यानी यहाँ पे आपको जितने भी छात्राएं यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने हिंदी में जो जाहिरात है वह नोटबुक में लिखनी है। यानी यहाँ पे बताया है कि मराठी में जो जाहिरात है उसका अनुवाद हिंदी में करना है, पर आप जो हिंदी में जाहिरात है वो भी डायरेक्ट लिख सकते हो। उसके नीचे का जो प्रश्न है स्वयं अध्ययन। स्वयं अध्ययन शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों की अर्थ सहित सूची बनाओ। यानी हमारे शरीर में जितने भी अंग है उन अंगों के द्वारा हमें मुहावरे तैयार करने हैं और उन मुहावरों की अर्थ सहित सूची आपको बनानी है। तो ये जो प्रश्न है आपको प्रोजेक्ट बुक में लिखना है। यानी यहाँ पे जितने भी छात्राएं बैठे हैं उन्होंने यह प्रश्न अपने प्रोजेक्ट बुक में लिखना है। इस तरह से आज हमने लेसन नंबर जो 3 है नाखून क्यों बढ़ते हैं इस लेसन का स्वाध्याय हमने देखा है। थैंक यू।